अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज जो है ईद की तैयारियां आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। जी अभी हम लोग जा रहे थे, लास्ट अशरा है और इससे पहले बिल्कुल शॉपिंग नहीं की। ऑलरेडी जो है मेरे पास जो मैंने ड्रेसेस लिए हुए थे खुद, वो भी थे, लेकिन उमैर ने जो लेके देने थे ईद के लिए ड्रेस, वो अभी हम आए हैं। अभी हम टाइम मिला है, लास्ट अशरा है, 2-3 रोज़े रह गए हैं और इंशाल्लाह आई होप सो जो है परसों जो है ईद होगी, आज ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा। ये अभी हम सदर आए हैं और आप हाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश है और 1 बाय 1 मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा शेयर भी करती हूँ। सबसे पहले हम जा रहे हैं साया में और थोड़ी थोड़ी इनकी जो कलेक्शन है वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, जो भी है स्टिच, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था अनस्टिच का। मैंने स्टिच ही लेने थे। इनकी ये कलेक्शन है और यहाँ पे मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था जिसे मैंने लेना था। और इसके बाद जो है हम लोग खाड़ी आ गए थे और खाड़ी में तो मुझे कुछ भी, कहते ना, एक चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। प्राइजेस जो थी आम नॉर्मल जो लोन के थे, ना कोई एम्ब्रॉयडरी थी ना कुछ। 3000 अबव 4000, लाइक मतलब सीरियसली इतना क्या लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये 7000 8000 का ये है एम्ब्रॉयडरी का। प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा हाई किए हुए थे। और ये जो मुझे सामने ब्लू सा है, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा कि मतलब ईद के लिहाज से तो बिल्कुल सही नहीं है। अभी जब सेल लगेगी तो मैं ज़रूर लूँगी, अगर सेल में हुआ तो। फाइनली वी आर हेयर इन बुनेंजा सतरंगी। और लास्ट टाइम भी ईद पे मैंने इन्हीं से लिया था और इस दफ़ा भी इनकी जो कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। काफ़ी, जो मैं इनसे पूछ रही थी कि जो खुले ट्राउज़र हैं उनके साथ, तो इन्होंने मुझे ये दिखाया और इनकी कलेक्शन अच्छी थी। इनके पास 2 पीस भी थे, 3 पीस भी थे स्टिच में और मुझे मतलब पसंद आ रहे थे, काफ़ी मुझे पसंद आए यहाँ पे। एंड भी जो है मैंने यहाँ से ही लिया था, काफ़ी मतलब देखने के बाद सारे ब्रांड्स। और यहाँ से मैंने ड्रेस लिया है, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी जो जो शॉपिंग की है। और इसके अलावा जो इनकी प्राइसेस थी वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, लाइक 550-500 का जो 3 पीस आपको मिल रहा है। प्राइजेस की वजह से बुनंजा सतरंगी इज़ अ गुड ऑप्शन। और अगर आप रेडीमेड लेना चाहते हैं, क्योंकि अनस्टिच लेके तो भी टाइम नहीं है, इनकी जो परफ्यूम्स हैं उन पे भी ऑफ लगा हुआ है। और सफ़ायर पे तो मतलब नॉर्मली था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, प्राइजेस के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थे। लाइक शर्ट की प्राइस इनकी स्टार्ट हो रही 35 समथिंग, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। जो अच्छे लग रहे थे वो हमने लिए नहीं हैं। अब हम आ गए हैं केसरिया, और केसरिया में माशाल्लाह 12,000-13,000 की फ़्रॉक्स लगे हुए थे। और पता नहीं है इस दफ़ा ब्रांड्स ने क्यों इतना ज़्यादा प्राइजेस जो इंक्रीज़ की हुई हैं। आई थिंक जो है गवर्नमेंट चेंज हो गई है या जो भी। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली बात है, 12-13 हज़ार का ड्रेस तो लेना नहीं था उस पर। ये मैं आपको पहले दिखा रही हूँ कि अभी हम लोग घूम रहे थे और एंड पे जाके हमने बुरंजा से ही लिया था। उसके अलावा जो इनका किड सेक्शन था उसमें भी जो बच्चों के कुर्ता शलवार थे वो 2500 से शर्ट स्टार्ट हो रही थी। और अभी गर्मी इतनी शदीद थी, इससे जो अच्छा होता है मॉल में आप जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप कभी कोई शॉप इधर होती है कभी उधर। यहाँ पे लेमन सोडा ले रहे थे। और इसके अलावा जी मैंने जाना था हसन के लिए देखने, और हसन के ऑलरेडी जो है अम्मी लोगों ने यहाँ से लिए हुए हैं मिनी माइनर से। और ये कुर्ता माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन प्राइस इसकी आई थिंक 6000 थी या 7000 थी। कुर्ता तो नहीं लिया, क्योंकि कुर्ता इतना पहना नहीं जाता। और इसके अलावा जो है अम्मी लोगों ने इधर से ही लिए हुए हैं 2 इसके ड्रेसेस मिनी माइनर से लिए हुए हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इसके अलावा जी ये इनकी थोड़ी थोड़ी कलेक्शन जो है वो है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिया था, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। इसके अलावा जो इसकी दादी थी वो गुजरावाला गई हुई थी और उन्होंने भी इसके लिए लिया हुआ थे 2 ड्रेसेस गुजरावाला से लाई थी। वो भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और ये मतलब प्यारे लग रहे थे। इसके अलावा जो है स्लीवलेस जो है ये मैं देख रही थी, मैंने कहा अभी सेल लगेगी तो फिर मैं लूँगी, क्योंकि बस अब यही होता है कि थोड़ी सी बचत की जाए, सेल में ही लिया जाए। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे स्लीवलेस, ये आप देख सकते हैं सामने।
ड्रेस जो है ईद का मैंने वो ले लिया फाइनली। और अब जी आ गए थे हम मेट्रो पे, और मेट्रो पे इतना रश था, शूज़ लेने थे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा रश था कि बिल्कुल सफोकेशन हो गई थी। सो देख देख के कुछ पसंद नहीं आया था और जल्दी में हम लोग निकल आए थे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे ECS, और ECS से जो है वहाँ से मैंने शूज़ लिया था जल्दी जल्दी में। एक नज़र में मुझे पसंद आया, मैंने कहा वो मुझे दे दें। अब जो है हम ECS आ गए हैं, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम 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 रश था। और बस जल्दी जल्दी में जो मुझे समझ आया वो मैंने ले लिया, और वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, और ड्रेस मैंने ले लिया था फाइनली। और बोनेंजा सतरंगी जो है हाईली रिकमेंडेड है। और इधर काउंटर पे भी इतना ज़्यादा रश था कि आप मतलब आप अपने जो है शूज़ अपने रिसीव करने हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। सो एंड पे शॉपिंग करना फ़जूल ही है, आप स्टार्टिंग में कर लें तो बेहतर होता है। उसके बाद जी एज़ यूजुअल भूख लग गई थी, और यहाँ पे ये जो है बारबेक्यू किंग सदर में इनका शॉर्मा लिया है, और अभी वो खाएंगे। और उसके अलावा जो हसन हमारे साथ था वो भी बड़ा तंग कर रहा था, क्योंकि वो उसका होता है कि मतलब इरिटेट हो जाता है। सो सो यहाँ पे जी ईद इनकम्प्लीट होती है चूड़ियों के लिए, और इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था मैं चूड़ियाँ ज़रूर लूँ। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ना ज्वेलरी ली थी ना चूड़ियाँ ली थी, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मतलब होना चाहिए, मज़े का लगता है। सो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और यहाँ पे हम लोग गए थे, मेरी सास गई थी, नंद गई थी, उन लोगों ने भी कपड़े लेने थे। सो वो गए थे, और यहाँ पे हम लोग जी उन्होंने ले लिए थे, हमने गोलगप्पे खाए हैं और अब वापस जा रहे हैं। और अब आगे जाके मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने लिया है। सो जी ये है ईद का मेरा ड्रेस जो कि उमैर ने मुझे लेके दिया है, और ये शूज़ है और ये ड्रेस है, और कलर आपने देख लिया होगा पिंक कलर का है। और ये हसन के जी शूज़ लिए हैं, हसन का हमने कोई भी ड्रेस नहीं लिया, हम दोनों ने मतलब कि इसके जो है नाना नानी भी दिए हुए थे, उसकी दादी भी ले आई थी, सो इसलिए हमने नहीं लिए। और ये जी आ गया बुनंसा सतरंगी का मेरा ड्रेस। और इसके अलावा जी ये मैंने रिंग्स ली थी सदर से, जो कि मुझे बहुत प्यारी लगी थी, बहुत प्यारी लगी थी, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही एलिगेंट सी और यूनिक जो है इनका डिज़ाइन है। और एक ये ली थी, और इसके अलावा वो तीन जो मैंने ली थी, ये मैंने 300 की ली थी, 100 की। और इसके अलावा ये चूड़ियाँ जो है मेरे ड्रेस के साथ, और मेरे ड्रेस का कलर यही है। और ये जी मुझे मिले थे 1.5 दर्जन 200 की। और इसके बाद जी ये आ गया, मेहंदी भी ले ली मैंने। और इसके बाद जो है नेक्स्ट डे मैं गई और मैंने इयरिंग्स ले लिए थे मैचिंग के। इस दफ़ा जो है मैं थोड़ी ज़्यादा वो कर रही हूँ, पता नहीं क्यों दिल कर रहा है। और झुमके ले लिए थे मैंने ड्रेसेस के साथ। सो गाइज़ ये है ड्रेस, ये मैंने लिया था लास्ट जब समर्स ख़त्म हुई थी तब, जो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मैंने बुनंजा सतरंगी से लिया था, और मैं गई थी वैसे ही, तो मुझे बहुत पसंद आया था, और अभी तक मैंने पहना नहीं था। सोचा कि इस ईद पे जो है सेकेंड या थर्ड डे में पहन लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे जो उमर ने मुझे दिलाया वही पहनूँगी। सो ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है बहुत खूबसूरत जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ऑफ वाइट कलर का है, बहुत प्यारा जैकवार्ड में है। और इसके साथ जो ट्राउज़र है, कोई भी ट्राउज़र आप पेयर अप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं नेक लाइन, इसकी डिटेलिंग बहुत प्यारी है। और इसके अलावा जो है दामन पे भी नेट लगी हुई है और छोटी छोटी टसल्स लगे हैं, बहुत प्यारा है। सो ये आ गया जी सेकंड ड्रेस, और ये मैंने लिया था सफ़ायर से, और इसकी प्राइस भी जी थी 3000 समथिंग। और ये भी अभी तक मैंने पहना नहीं है, और ये मैंने अभी स्टार्ट हुई थी समर्स तो मैंने ले लिया था, और बहुत प्यारा लगा था। ये अभी ड्रामा आ रहा है उसमें जो है, मीरब ने भी पहना हुआ था, हम टीवी पे जो ड्रामा आ रहा है उस पर। सो ये बहुत ही प्यारा है। और ये थर्ड वन भी मेरा पड़ा हुआ है, जो मुझे PR आया था जोयास वार्डरोब से, और ये मैंने अभी पहना नहीं था, लास्ट में समर में आया था तो मैंने पहना नहीं था। सो इस दफ़ा इसको भी हम पहन लेंगे चौथे दिन या जब भी पहनना हुआ। सो ये भी पहन लेंगे, और ये भी बहुत प्यारा सा है। और ये देख सकते हैं जोयास वार्डरोब, ये मुझे PR आया था।
और ये जो है उमैर ने जो मुझे ड्रेसेस दिलाए थे और शूज़, ये मैं आपको सोच रही हूँ कि ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये है कलर, और ये मैं ईद पे ही आपको दिखाऊंगी, ये थोड़ा सा तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना। और शूज़ भी मैं ईद पे दिखाऊंगी। और ये जी हसन के शूज़, इसके सिर्फ हमने शूज़ लिए थे और लोकल मार्केट से लिए हैं। ये भी हमें दो जो हमने लिए हैं 1200 के आए हैं हमारे, क्योंकि ये था कि मतलब एकदम से बच्चे का पाँव बड़ा हो जाता है, सो इतनी एक्सपेंसिव लेके कोई फ़ायदा नहीं है। और कपड़े हमने अभी तक नहीं लिए, क्या पता जो है अभी एक दिन रहता है, क्या पता मैं जाके ले लूँ। और इसके अलावा जो मैंने लिए थे, इसके जो है शॉर्ट्स लिए थे वहाँ पे, क्योंकि रात के लिए बंदा यूज़ कर लेता है। ये शॉर्ट्स 3 मतलब डिफरेंट कलर के, ब्लू, ये रेड और ग्रीन, और इसके अलावा जो है निक्कर से लिए थे मैंने 2। और ये होता है कि मतलब आप बच्चे को, हाँ, अगर बच्चा पजामा गंदा भी कर लेते हैं तो आप रात को पहना दो, बहुत कंफर्टेबल से हैं और बहुत प्यारे से लग रहे थे, फंकी से कलर। और इसके अलावा जब बनियानें लेनी थी वो मुझे नहीं मिली, सो ये भी मुझे आए हैं 500 के, ये आगे जी। इसके अलावा ये जी मैं आपको बताई थी जो मेरी सास लेके आई थी गुजरांवाला से, और ये जी बहुत प्यारा सा ड्रेस है और इसीलिए हम लोगों ने भी ले लिए थे। इसके अलावा ये 2 ड्रेसेस आई थी और जो मेरी अम्मी ने दिया है, सो वो मैं, क्योंकि वो उनके घर में पड़ा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ईद के व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं हसन माशाल्लाह से, इसको मैंने पहना दिया था, अभी हम लोग जा ही रहे थे शॉपिंग करने, सो ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और सेकंड जो ड्रेस है वो थोड़ा खुला है, वो भी इसको नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ा सा है, मतलब 2 to 3 इयर्स का है। सो वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब इसको पहना देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चांद रात के व्लॉग में या ईद के व्लॉग में। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।